सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ऑलरेडी कुछ वीडियोस मिल चुका है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ओके, सो मेनली अगर हम लोग समझें आपको करना क्या है, अगर हम लोग सिंपल से हम बात समझें कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है, आपको समझना है कुछ कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बेसिस पे काम करेंगे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली क्या है पहले मैं वो लिखता हूँ, उसके बाद ही आपको मैं समझा पाऊंगा। ओके, अगर मैं आऊँ यहाँ पे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आ जाएगा इजीली। सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक। ओके, ये स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं। ओके, एक मिनट। तो अगर मैं एक लाइन ऐसा खींच दूं कि ये लगभग सीधा है, तो ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो सपोज करो इस एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 y1 और इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2 y2। क्लियर हो रहा है? ओके, अब इस लाइन सेगमेंट को मान के चलो यहाँ पे पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है m और n का रेशियो में। मान के चलो यहाँ पे मैं m लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं n लिख दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है, सपोज करो कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या तक समझ लिया कि पॉइंट ए और बी है, एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो इसको डिवाइड कर रहा है एम और एन का रेशियो में। अब इस पॉइंट पी का भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सपोज करो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। ओके, अब एक्चुअली मुझे क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला में एक्चुअली क्या करना क्या होता है मेनली हम लोग समझे तो आपको यहाँ से x का और y का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। x का कोऑर्डिनेट क्या है, फॉर्मूला में पहले लिख दे रहा हूँ फिर मैं डिराइव करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और इसके बाद y का फॉर्मूला सेम है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये फॉर्मूला है कुछ ऐसा, ये x के लिए है। ओके, थोड़ा सा हेजी होते जा रहा है वो के गंदा हो रहा नहीं के, अगर मैं ऐसे कर दूं ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये x का फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है, ये x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है और ये है y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है आपका सेक्शन फॉर्मूला में x और y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलता है वो हम लोग समझेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। सपोज करो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसा, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब यहाँ पे सेम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन में खींच दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे समझ लो b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर है क्या, दिख रहा है ना? ओके, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे ये जो पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ये आपको समझ में अच्छे से आए, सो मैं ग्रीन ही यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फंडा क्या है देखो, ये x1 y1 का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरफ होगा। ओके, ध्यान से देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका x1 होगा और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, y1। कोई दिक्कत है क्या इस जगह पे? ये x1 y1 का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, लोकेशन जो है कैसे गया होगा, ये x1 इधर फिर y1 इधर। ओके, थोड़ा सा इसको मर्ज, थोड़ा सा पीछे ले रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब बताओ मेरे को इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे गया होगा। सपोज करो यहाँ ये तो ओरिजिन है, आपको पता है, सेम ये ओरिजिन से ऐसे चला होगा, ठीक है, ये ओरिजिन से ऐसे चला है, ये पूरा ही जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। सेम इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा हाइट गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से,
तो सॉरी, तो ये y2 हो जाएगा। ओके, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1। क्लियर है? मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, वो मुझे निकालना है। ध्यान से देखना, ठीक है? ये पॉइंट x, y कैसे आया हुआ है यहाँ पे? अब करना क्या है ना, ध्यान से देखना। ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x, y है, वो यहाँ से यहाँ तक x होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x होगा। ओके, कर ले रहा हूं मैं एक बार। और ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ओके, ये हो गया आपका y। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम, यहां तक क्लियर है? ओके, पॉइंट ए से मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पे, अब इसका नाम कुछ करना होगा मेरे को। मैं पहले इसका नाम दे दे रहा हूँ C, इसका नाम दे दे रहा हूँ D, इसका नाम दे दे रहा हूँ E। पॉइंट ए से PD के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और सेम पॉइंट P से मैंने क्या किया, BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम, समझते हैं। अब आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब इस दो ट्रायंगल में इस जगह पे कुछ नाम रखना होगा ना, तो मान के चलो M है, तो यहाँ पे मान के चलो N है, ठीक है? N है। दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल है AMP और एक ट्रायंगल है PNB। कौन से दो ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है APM मान के चलो, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो है PBN। ये दो ट्रायंगल है मेनली हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स को, मेरे को पता है इस AP का जो वैल्यू है वो M है, और PB का जो वैल्यू है वो N है, पता है ना, क्योंकि रेशियो में कट कर रहा है M/N का, तो M और N। ओके, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये पूरा ही x है। इस ओरिजिन O से, इस पॉइंट O से D का जो वैल्यू है पूरा x है। O से E अगर x1 है, तो ED क्या होगा, x माइनस x1 होगा क्या? अगर ये ED x माइनस x1 है, ध्यान से देखो, तो वही लेंथ AM जो है ऊपर में है, इसका मतलब ये x माइनस x1 ऊपर। ओके, ये पूरी लेंथ देखो, यहाँ से O से C जो है x2 है। अगर मैं बोलूं O से C अगर x2 है, तो C से D कितना होगा, तो O से D क्या है x, O से C क्या है x2, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x। क्लियर है? तो सेम लेंथ PN पे भी होगा, x2 माइनस x। क्लियर है? तो, तो अब मैं थोड़ा सा फिगर को, ठीक है, मैं फिगर को थोड़ा सा हमको एक साइड में रिव्यू दे रहा हूं, जस्ट ध्यान से देखना। कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है? ये हो जा रहा है A, ये हो जा रहा है P, ये हो जा रहा है B, ये हो जा रहा है M, ये हो जा रहा है N। कोई दिक्कत है? नहीं। इस लेंथ का वैल्यू है x माइनस x1, इस लेंथ का वैल्यू है x2 माइनस x। ओके, एंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये M है, यहाँ पे ये N है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? ओके, अब यहाँ पे समझना है ये वाला लेंथ, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये वाला पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो लेंथ आपका, इस पूरे लेंथ का जो वैल्यू था, ये पूरा y था। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, ये वाला लेंथ, तो ये देखो ये y1 है, तो ये वाला भी y1 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेन का, ताकि आपको समझने में आसानी। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो बाबू, ये y1 था ना, तो ये भी y1 होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो y1 होगा ना। और ये पूरा क्या है, याद करो, पी एक्स को y में, तो ये y पूरा है, तो ये वाला पोर्शन का वैल्यू क्या होगा, तो y माइनस y1। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इस PM का वैल्यू क्या लिखेंगे, y माइनस y1। क्लियर है?
अब फिर से देखो इस पूरे लेंथ बी से लेके सी तक देखो, ये पूरा लेंथ y2 है, और यहां से यहां तक ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये पूरा y था, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये पूरा y था, तो ये भी y होगा। तो ये bn कितना होगा, b से लेके n तक का जो लेंथ है ना वो कितना होगा। ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं y2 माइनस y, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, तो अब आपको क्या समझना है, आपको सारे साइड्स का वैल्यू मैंने लिख दिया, पार्ट बाय पार्ट करके हमको समझा दिया। अब आपका काम देखो यहाँ पे क्या है, ये लेंथ एम पता है आपको, पीएम पता है, ये लेंथ पीएन पता है आपको, बीएन पता है, ये एपी पता है, पीबी भी पता है। अब आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को करना है सिमिलर, तो सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पता है, एंगल एंगल का कॉन्सेप्ट। ओके, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल का वैल्यू और ये एंगल का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, ये एंगल का वैल्यू और ये एंगल का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ओके, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये जो लाइन ऐसे पास हो रहा है इससे, ओके, ये जो लाइन ऐसे पास हो रहा है ये कौन सा लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं पीछे, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होता है। तो अब हो क्या रहा है, देखो इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एन बी, ओके, पी एन बी, पंजाब नेशनल बैंक। तो देयरफॉर ये ट्रायंगल ए पी एम इज सिमिलर, ओके सॉरी, ओके, आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी का साइन बार बार दे रहा हूं एक्चुअली, ओके, आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन बी। अब ये दोनों जैसे सिमिलर हो गए, तो याद करो दो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या था, इनके साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब AP बाई PB इज इक्वल टू AM बाई PN इज इक्वल टू PM बाई BN, ये ऐसा कुछ होने वाला है थ्रू इस लिंक। ये जो ट्रायंगल्स हम लोगों ने सिमिलर किया, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों रेशियोज जो होते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो जो होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो सेम इसको, अब देखो इसी लिंक को मैं उठाकर सेकंड स्लाइड में आ रहा हूं और मैं आपको यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, आपके पास क्या लिंक मिला कि AP बाई PB इज इक्वल टू AM बाई PN इज इक्वल टू PM बाई BN, ऐसा कुछ होगा। ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं AP का तो इसका वैल्यू है M, PB का बात करूं इसका वैल्यू N, तो मैं यहाँ पे M बाई N लिख सकता हूं ऐसा। अब फिर से देखो AM बाई PN, AM बाई PN, इसका वैल्यू क्या है x माइनस x1, इसका वैल्यू क्या है x2 माइनस x, मैं लिखूंगा x माइनस x1 और यहाँ पे लिख दूंगा x2 माइनस x, फिर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो PM बाई BN, तो यहाँ पे देखो PM यहाँ पे है और BN यहाँ पे है, देखो देखो दिख रहा है सबको। ओके, इसका वैल्यू देखो ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा y माइनस y1 और यहाँ पे लिखा है y2 माइनस y, ओके, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y। अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ से ध्यान से सुनना, आपको 1/1 इस m/n का जो रेशियो है इसको इक्वेट करना एक बार x के साथ, फिर इसको एक बार इक्वेट करना एक बार y के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा देखो, जब हम लोग m/n इक्वल टू लिखेंगे x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx, फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जा रहा है nx माइनस nx1, क्या हो रहा है बाबू, तो mx2 यहाँ ऐसे लिख दो, इस nx1 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा प्लस nx1, ओके, और ये nx प्लस में था, छोड़ दो, इस mx को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा प्लस mx,
ध्यान देना, हम यहाँ पे दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो अब हम अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूं कि m प्लस n इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं दोनों से x कॉमन लूं तो ऐसे कुछ आएगा, और यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है इस तरफ लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, mx2 प्लस nx1, ओके। यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, होगा क्या, ध्यान से देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ओके। याद करो मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला जब स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि x का वैल्यू ये आता है, क्या देखो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n है, और हमारा जो आया है देखो सेम है क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, सेम है ना। इसका मतलब हम लोगों को x का कोऑर्डिनेट आ चुका है, अब हमारा काम है y का कोऑर्डिनेट निकालना। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो सिंपली हम m बाई n का रेशियो को इक्वेट करेंगे किसके साथ, इस वाले पोर्शन के साथ। देखो यहाँ पे m बाई n था, इसको इक्वेट करेंगे y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई, तो लिखूंगा मैं y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, क्लियर है ना, ओके। फिर से क्या करना है बाबू, बस इस एन वाई वन को इधर और इस एम वाई को इधर, तो प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू एन वाई प्लस एम वाई। अब आपका काम क्या है, देखो ध्यान से, इसमें से कॉमन आएगा y, तो अगर मैं y कॉमन लूं तो ये हो जाएगा m प्लस एन, और इधर वाला पार्ट को ऐसे ही छोड़ दो, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ये m प्लस एन कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो y इज इक्वल टू आएगा क्या, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ओके। इसको ऐसे करता हूं मैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो y का जो कोऑर्डिनेट आया है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, और ये हमारा जो प्रूफ करना था देखो सेम है क्या, यहाँ पे एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन इक्वल है ना। तो इसका मतलब हमारा x का कोऑर्डिनेट भी आ चुका है यहाँ पे, और हमारा y का कोऑर्डिनेट भी आ चुका है यहाँ पे। तो ये पूरा डेरिवेशन था आपका सेक्शन फॉर्मूला का। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मुझे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी समझना है अभी, तो कैसे होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना है आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है भैया, पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 वाई वन, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 वाई टू। मिड पॉइंट का मतलब क्या, दोनों के बीच में होगा पॉइंट पी एक्स वाई। अब देखो बीच में होगा, ध्यान से समझो, बीच में होगा तो यहाँ रेशियो क्या होगा, 1:1, मतलब इस तरफ भी 1 इस तरफ भी 1। तो सिंपल x का जो वैल्यू था एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, और y का जो वैल्यू था एम वाई टू प्लस एन वाई वन, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला को कवर कर लिया। अगर हम बात करें यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर आपको देखना है, समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो सिंपल सा बात को समझो, हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमारा जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ये आ गया, और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, बोलो हाँ, ठीक है। क्या करना है ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट समझना होगा आपको। यहाँ पे बोल रहा है x1 वाई वन है, यहाँ पे एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 वाई टू, ओके। अभी मैं क्या बोल रहा था, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट p इस तरफ था, कहीं भी एक जगह पे था बट बीच में नहीं था, यहाँ पे बोल रहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि वो पॉइंट बीच में होगा a और b के, मतलब पॉइंट p यहाँ पे होगा, जैसा कोऑर्डिनेट मान लो x वाई मुझे निकालना है। अब बीच में है तो रेशियो क्या होगा बाबू, 1:1, ठीक है, बीच में होगा, मिड पॉइंट है तो मतलब रेशियो 1:1, ओके। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि m का वैल्यू भी 1 है, मतलब ऐसा, और n का वैल्यू भी 1 है। सिंपली आप इस m और n का वैल्यू एक बार x में बैठा दो, एक बार y में बैठा दो, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा देखो क्या,
कि x2 प्लस x1 और m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये निकल गया x का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट का, तो सिंपल सा यहाँ पे भी हो जाएगा y2 प्लस y1 बाय नीचे में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया y का फॉर्मूला। तो बोलो ये समझ में आया सबको? ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो है एक्चुअली x2 प्लस x1 बाई 2 या x1 प्लस x2 बाई 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, जो डिराइव हुआ है कहां से? सेक्शन फॉर्मूला से। ओके, ये जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, अगर इसी जगह पे यहाँ पे जो हमारा रेशियो है ना, अगर m की जगह पर हम 1 और n की जगह पे हम 1 पकड़ ले, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x का वैल्यू कैसा? x1 प्लस x2 बाई 2 में, और y जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? y1 प्लस y2 बाई 2 में। तो ये पूरा कहानी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x और y का मिड पॉइंट फॉर्मूला का जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो हम लोग ये लिखते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस बाई 2, और y का वैल्यू क्या लिखते हैं? y1 प्लस y2 बाई 2। बट कहां से आया ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया सबको कि इसका ओरिजिन कहां से है? तो इसका ओरिजिन सेक्शन फॉर्मूला से ही है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आपको मैं एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। जब क्वेश्चन में रेशियो निकालना होगा, देखो पॉइंट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है ना पी एक्स को वाई, वो पॉइंट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। बट जब क्वेश्चन बात कर दे रेशियो का, सॉरी, जब क्वेश्चन बात कर दे रेशियो का, आप रेशियो निकालो, तो वहां पे बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको एक हिंट दूंगा, एक टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स को फॉलो करना, आपका काम इजी हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा, एक वेरिएबल में कर लोगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर का ही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, m। बोले यार डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रहा है उसको डिवाइड किया जा रहा है पॉइंट P से। अब बोला जा रहा है इसमें रेशियो निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन मैंने रेशियो वाला सेलेक्ट किया है ऐसा, ताकि आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझा पाओ। तो पहले तो रेशियो निकालना है, उसके बाद बोला हैंड फाइंड m, उसके बाद आप m को भी फाइंड कर लो। तो सिंपल सा बात को समझो, ठीक है। देखो मेरे को रेशियो नहीं पता, पहला बात। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट भी है जिसमें m नहीं पता मेरे को, मतलब x, y में y वाला पार्ट नहीं पता, y वाला पार्ट नहीं पता, उसको अभी छोड़ दो, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो। पहले मेरा काम है रेशियो निकालना। इस रेशियो को पहले हम फाइंड करेंगे, इसके बाद ही कुछ आगे का फर्दर का काम होगा, तब फिर ये m निकलेगा। ओके, करना क्या है बाबू? देखो समझो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड द रेशियो या इनवर्ट रेशियो या कुछ भी ऐसा रेशियो के टर्म्स में पूछेगा, आपको हमेशा याद रखना है, आपको एज्यूम करना है कि लेट द रेशियो बी k:1। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया सर? ये k:1 नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो अभी आप पढ़ा था m:n, आपने अभी पढ़ाया था m:n, तो फिर ये फट से k:1 के टर्म्स में कैसे चेंज हो गया? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे m और n दो अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब दो वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे m और n दो अलग अलग टर्म्स है, मतलब दो वेरिएबल है आपके पास। अगर आप m और n दोनों ले लोगे, मतलब अगर आप रेशियो ऐसा सपोज करो कि m:n ही ले रहे हो आप, मान के चलो, होगा क्या कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और इस दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको सिंपल लगता हो, आपको यूज करना पड़ेगा। फिर वहां से x निकलेगा, फिर x निकलेगा तो फिर आपको y निकालना पड़ेगा। तो रेशियो में मतलब थोड़ा टाइम लगेगा और लॉन्ग प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए, उस प्रोसेस को समझने से, मतलब उस लेंथी प्रोसेस को समझने से पहले अगर मैं आपको ये वाला प्रोसेस समझा दूं, तो इसमें देखो फंडा क्या है ना, इस ऐसा लेने का रीजन भी है, लॉजिक भी क्या है। यहाँ रेशियो बोल रहा k:1। अब देखो k:1 में देखो मेरे को क्या नहीं पता, इसमें 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, k नहीं पता है, मेरे को क्या निकालना है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो k मुझे नहीं पता। ओके, तो मेरे को k निकालना है। तो अब देखो समझना क्या है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस m की जगह पे समझो, यहाँ पे मैं इस m की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ? k को ले रहा हूँ, और इस n की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ? 1 को ले रहा हूँ, ठीक है। m:n का जो फंडा होता है ना,
इस m में मैं k ले रहा हूं और n को मैं 1 ले रहा हूं। तो मेरे को पता है क्या कि x इज इक्वल टू एम वाई सॉरी एम एक्स टू। ओके, ये एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन होता है। और y इज इक्वल टू क्या पता है मेरे को, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ओके, अब देखो ध्यान से ये भी समझना है आपको कि कौन सा मतलब अब देखो होगा क्या ना, यहाँ पे जो पॉइंट है पी फोर को एम में आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का दिया हुआ है कि वाई का दिया हुआ है। और दोनों दिया रहता तो फिर सिंपल है, कोई भी आप लेके इक्वेट कर सकते थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। देखो इसी एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मैं सिखा रहा हूँ, समझना है आपको, ठीक है। तो पॉइंट पी है, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 4 और m। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। y का वैल्यू m के टर्म्स में है, तो मेरे को कुछ वैल्यू चाहिए ना, तब मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 4 दिया हुआ ना x के टर्म्स में, मतलब x का जो वैल्यू है, x एक्सिस का वैल्यू 4 है, मैं उसको चूज कर रहा हूँ और मैं इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस फॉर्मूला में। मैंने y वाला क्यों नहीं लिया, फिर से समझो। यहाँ पे m है, ऑलरेडी मुझे को मैंने रेशियो ही k:1 माना है, यहाँ पे k नहीं पता। अब मैं यहाँ पे m भी ले लूं तो मेरे को m भी नहीं पता होगा, तो वहां पे मैं फंस जाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे x का वैल्यू 4 लेकर बैठा सकूं, तो आगे फिर सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कहानी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आगे की कहानी देखो, समझो, बहुत इजी है। आपको करना क्या, x का वैल्यू 4 लेना है, तो आपने 4 लिखा इज इक्वल टू m, m का वैल्यू क्या था k, तो आपने k लिख दिया। x2, अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट x1 y1, ये वाला पार्ट x2 y2 है ना, गुड। तो x2 कितना बाबू, 6 है, तो 6 लिखा आपने, प्लस n, n का वैल्यू 1, ओके, x1 कितना है 2, बाई m प्लस n, अब m प्लस 1 कितना है k प्लस 1। सिंपली आप सॉल्व कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 6k प्लस 2। सिंपल, इस k वाले टर्म को एक तरफ, नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ, तो होगा क्या कि 4 माइनस टू इज इक्वल टू 6k माइनस 4k। तो आएगा क्या कि 2 इज इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 आ गया, ध्यान से समझना, ठीक है बाबू। k का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर वैल्यू 1 बैठा रहे हो, तो देखो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1:1 होगा। मतलब ये जो रेशियो है, ये जो आपका रेशियो क्वेश्चन में था कि फाइंड द रेशियो, आपने रेशियो निकाल लिया 1:1। कभी कभी पे ध्यान देना, सुनो, कभी कभी पे रेशियो जो ना ए और बी के फॉर्म से, मतलब इस फॉर्मेट में आएगा, k इज इक्वल टू a बाई बी, 3/2, 5/3, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, मान के चलो। तो अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू बैठाना, जब क्वेश्चन कुछ ऐसा a का वैल्यू निकल जाए, तो आपको करना क्या है कि a बाई बी इज इक्वल टू 1, मतलब a बाई बी इज टू 1। अब इसका रेशियो क्या कन्वर्ट हो जाएगा a इज टू b में, तो ये वाला प्रॉपर्टीज आता है ना रेशियो इन प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो a इज टू b आ गया, रेशियो यहाँ से जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो a इज टू b लेना है, और यहाँ पे सिंपल 1 आया तो 1:1, तो यहाँ पे बता ही रहा है, मतलब मिड पॉइंट होगा, 1:1 मतलब मिड पॉइंट। और अगर फ्रैक्शन में आएगा तो बहुत अच्छी बात होगा, तो a बाई बी इज टू 1 को इसको आप कन्वर्ट कर लेना a इज टू b में। ओके, तो अब हमारा रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड m, m कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, जब आपके पास रेशियो पता चल गया 1:1, तो आप इस अब m को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इरेज करने का फायदा देखो, अब होगा क्या, हमारे पास स्पेस आ गया ना, तो m मेरे को नहीं पता, फॉर्मूला क्या हो रहा है m का, ये y, m क्या है एक्चुअली y का कोऑर्डिनेट है ना, तो y वाला फॉर्मूला बैठाऊंगा मैं, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ओके, m तो है यहाँ पे ऑलरेडी, m यहाँ पे m का वैल्यू क्या माना था k, और k का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 1 इंटू y2, y2 कितना है -3, y2 कितना है -3, प्लस फिर n, n का वैल्यू भी 1 है, देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 है, और y1, y1 कितना है 3, बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 1, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ गया -3
+3/2 मतलब m का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि +3 और -3 तो कट गया, तो यहाँ पे ऊपर में 0, 0/2 0, तो सिंपल m का वैल्यू आ गया 0। ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने रेशियो भी बताया आपको, पॉइंट कुछ मिसिंग है तो वो भी निकालना सिखाया आपको, और ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने में सिखा दिया। मिड पॉइंट भी इसमें देखो आ गया, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करके बताओ कि यहाँ पे सारे कुछ अवेलेबल हो रहा है। और मैं आपको पीडीएफ भी एक कोशिश करूंगा इसका लिंक कर देने का, इस चैप्टर का जो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।